हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 सोने का कटोरा नामक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद है। उसमें बताया गया हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच का फल बुरा होता है। एक समय की बात है, सेरी राज में बोधिसत्व बर्तन और कढ़ाइयाँ खरीदते और बेचते थे। लोग उन्हें सेरीवान के नाम से पुकारते थे। दो विक्रेता जो थे उसी गांव में अपने बर्तन बेचने आए। उनमें से दूसरा विक्रेता बहुत लालची था। उन दोनों ने साथ साथ तेली वस्त्रा नदी पार की। नदी पार करके वो अंधपुर नगर में गए। नगर के रास्तों को दोनों ने आपस में अपना अपना बांट लिया कि मैं इस तरफ की गली में जाता हूँ, तुम दूसरी तरफ की गली में बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने के लिए चले जाओ। उसी नगर में एक गरीब परिवार में एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती रहते थे। दोनों अपनी रोज़ी रोटी के लिए बहुत मेहनत करती थी। उनका परिवार कभी बहुत धनवान था, लेकिन उसी बर्तनों में, पुराने बर्तनों में उनके एक सोने का कटोरा पड़ा था। लेकिन जो जो समय गुजरता गया उनको आर्थिक तंगी घेरती गई। अब वो बहुत निर्धन थे। उनको भी पता भी नहीं था कि उनके बर्तनों में एक सोने का कटोरा भी पड़ा हुआ है। वो दोनों नहीं जानती थी कि वो कटोरा सोने का है। लालची विक्रेता उनके घर के सामने से आवाज़ लगाता हुआ निकला, पुराने बर्तनों में से नए बर्तन बदल लो। उस छोटी लड़की ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने अपनी दादी से कहा, दादी जी हमें भी नई तश्तरी ख़रीद दो, एक आदमी बर्तन बेच रहा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी हम बहुत गरीब हैं, तश्तरी के बदले में हम उसे क्या देंगे। लड़की बोली, क्यों ना ये गंदा सा कटोरा बदल लें, इसका हम कभी प्रयोग भी नहीं करते। वो बूढ़ी औरत लड़की दोनों कटोरा देकर नई तश्तरी ख़रीदने को तैयार हो गई। उस बूढ़ी औरत ने उस लालची विक्रेता को अंदर बुलाया, उसे अपना कटोरा दिखाया। नवयुवक, इस कटोरे को ले लो, मेरी पोती को इसके बदले में नई तश्तरी दे दो। लालची विक्रेता ने कटोरा हाथ में लिया। उसे शक हो गया कि अब उसने खरोच लगा कर देखा, वास्तव में यकीन हो गया ये कटोरा सोने का है। और उसने तली में सुई से खरोच लगाई। उसे पता चल गया कि उसका संदेह बिल्कुल सही था, वह कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ था। लेकिन उसके मन में लालच आ गई और सोचा उस कटोरे की कीमत उनको अधिक ना देनी पड़े। इसलिए उसने बहाना किया, ये कटोरा तो बेकार है, और उसे घृणा के साथ ज़मीन पर फेंक दिया और घर से बाहर निकल गया। वो छोटी लड़की बहुत उदास हो गई क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से उससे बर्ताव करेगा। बूढ़ी औरत भी ना समझ सकी कि उतना क्यों नाराज़ हो गया। दूसरे दिन जो ईमानदार विक्रेता था वो उससे घर के सामने से गुजरा, आवाज़ लगाता हुआ कि पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। उस छोटी लड़की ने फिर अपनी दादी से निवेदन किया कि उसके लिए नई तश्तरी खरीद दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम भूल गई कल उस विक्रेता ने कैसे हमारे साथ बुरा व्यवहार किया था? क्या तुम्हें याद नहीं? कटोरा ज़मीन पर फेंक दिया था। अब इसको बुलाएंगे तो ये भी ऐसे ही करेगा, हमें दुखी मिलेगा। तो लड़की ने कहा, वो विक्रेता बहुत असभ्य था, किंतु ये बहुत सज्जन दिखाई पड़ रहा है। आओ इसको भी कटोरा दिखाते हैं। पोती की उत्सुकता देखकर उस स्त्री ने सेरीवान को अंदर बुलाया। जब उन्होंने कटोरा सेरीवान के हाथ में दिया तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो समझ गया ये कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या ये तुम कटोरे को बदलना चाहती हो? लड़की बोली, हाँ, हमें इसके बदले में नई तश्तरी दे दो। सेरीवान बोला, बूढ़ी माँ, तुम्हारा कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है, इसकी कीमत इतनी अधिक है कि मेरे पास इतने रुपए भी नहीं हैं। ये दोनों सुनकर चकित रह गईं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, एक विक्रेता कल यहाँ आया था और उसने कहा था कि ये बेकार है और उसको ज़मीन में फेंक गया था। तुम्हारे छूने से ये सोने का बन गया, अब तुम ये कटोरा ले लो, उसके बदले में तुम जो कुछ चाहो हमें दे सकते हो। ये सुनकर सेरीवान ने सारे बर्तन दे दिए, 500 चांदी के सिक्के दिए और उसके पास जो जो था केवल तराजू, अपना थैला और नदी पार करने के लिए उसने 8 चांदी के सिक्के रख लिए। बाकी सब कुछ औरत को और लड़की को देकर वहाँ से चला गया। सेरीवान जैसे ही स्त्री के घर से निकल कर आया, लालची विक्रेता वहाँ पहुँच गया। उसने बूढ़े औरत से कहा, लाओ अम्मा, उस कटोरे को दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ दे दूँ। उसके बहाने पर नाराज़ होकर बूढ़े ने कहा, तुमने तो कहा था कटोरा बेकार है। और वो ईमानदार विक्रेता यहाँ आया, उसने बताया कटोरा सोने का है। उस कटोरे बदले में देखो हमें 500 चांदी के सिक्के दे गया, बर्तन सारे दे गया। अब लालची विक्रेता ने जब सुना तो चिल्लाने लगा, मैंने ये कटोरा खो दिया, और अपने कपड़े सारे फाड़ डाले, अपने रुपए निकाल कर फेंक दिए, और गुस्से में इतना व्याकुल हो गया कि उसे चिल्लाने लगा, मैं उससे बदला लूँगा। उसके पागलपन को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी और सेरीवान को पकड़ने के नदी की ओर दौड़ता हुआ भागा। सेरीवान पहले ही नदी पार कर चुका था। ये देखकर वो नाविक से नाव वापस लाने को कहने लगा। असहाय होकर नाव को देखकर ईर्ष्या और घृणा से उसके हृदय में टीसें उठने लगी
और अपमानजनक शब्द कहने लगा। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसका हृदय फट गया और वो मरकर वहीं गिर पड़ा। देखा दोस्तों आपने, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अगर वो लालच ना करता तो आज उसके पास शुद्ध सोने का कटोरा होता। धन्यवाद।